अवेंजर्स डूम्सडे का पहला और दूसरा टीजर लीक हो चुका है, जिसमें से सिर्फ कैप्टन अमेरिका वाला रोटेट हो रहा है, लेकिन थॉर वाला का क्लिप काफी कम लोगों के बाद है, जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगा, लेकिन उसको शायद बाद में ब्लर कर दूं क्योंकि केविन चाचा एक शॉट में मेरे को उड़ा सकते हैं। तो ब्रेस योरसेल्फ, क्योंकि हम आज सबसे पहले तो कैप्टन अमेरिका वाले का ब्रेकडाउन करेंगे और थॉर के ऊपर भी थोड़ा सा बात करेंगे। ब्रेकडाउन से पहले उसके बारे में एक बार मैं बता देता हूं, ताकि अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसको थोड़ा सा तो कॉन्टेक्स्ट मिल जाए। सो बॉस, टीजर की शुरुआत होती है एक फेमिलियर लोकेशन से। ये वही घर है जो हमने एंड गेम के एंड में देखा था। हम यहाँ पर स्टीव रॉजर्स को देखते हैं, लेकिन ये ओल्ड मैन स्टीव नहीं होता, बल्कि ये प्राइम स्टीव लग रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीव अपने एंड गेम वाले सूट को पकड़े हुए देख रहा है, जैसे कि वो उस लाइफ को मिस कर रहा है या फिर उस मोमेंट को। लेकिन फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि स्टीव अपनी गोद में एक बच्चे को लिए खड़ा है, जिसका नाम मोस्ट प्रोबेबली जेम्स रॉजर है। ये नाम बकी को डेडिकेटेड है, क्योंकि वो शुरू से ही स्टीव के साथ रहा है, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द लाइन टू द एंड ऑफ द लाइन। उसके चेहरे पे हम वो सुकून देखते हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखा। इसके बाद स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और टेक्स्ट आता है, स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। और आपको एलन सिल्वेस्ट्री की यहाँ पे एवेंजर्स की थीम का एक स्लो डाउन पियानो वर्जन सुनने को मिलता है। उसके बाद एक काउंटडाउन शुरू होता है ओपेनहाइमर के एंड के टीजर की तरह। और दोस्तों, यहीं पर मिलता है हमें सबसे बड़ा हिंट। काउंटडाउन एंड होता है मई 29 पर। आयरन मैन फैंस जानते हैं कि ये क्या है। ये एमसीयू में टोनी स्टार्क का बर्थडे है, और अगर ये आपको कोइंसिडेंस लग रहा है तो आई थिंक नॉट। और यहीं से टोनी के एडॉप्शन थ्योरी सामने आती है। और हाँ, ये कोई डूम्सडे मूवी के लिए बना ट्विस्ट नहीं है। असल में कॉमिक्स के अंदर भी टोनी हॉवर्ड का असली बेटा नहीं था। उसके असली बेटे का नाम आर्नो स्टार्क था। वो एक अलग ही मजेदार स्टोरी है, जिसको मैंने अपने चैनल में अपने शुरुआती दिनों में कवर किया था। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसको चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो के बाद। पर अगर डूम्सडे के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो चांसेस है कि लोकी से पहले जब ही हु रिमेन्स एंड ऑफ टाइम में था, तो उसने स्टीव को कहा था कि तुम्हें अगर यहाँ पर रहना है तो कुछ इवेंट्स को थोड़े से चेंज करने होंगे, वरना फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। जिसमें से एक चीज ये हो सकता है कि उसने कहा होगा कि विक्टर को हॉवर्ड द्वारा अडॉप्ट करवाओ, ताकि ये विक्टर आगे जाके टोनी स्टार्क बने। लेकिन जब लोकी सीजन 2 के बाद से लोकी उस कुर्सी में बैठा तो उसने किसी भी इवेंट्स में बदलाव नहीं किए, जिस वजह से जैसे ही स्टीव पास्ट में जाके पेगी के साथ रहा तो एक नया टाइमलाइन बन गया। और क्योंकि यहाँ पर स्टीव ने विक्टर को अडॉप्ट नहीं करवाया हॉवर्ड द्वारा, तो वो विक्टर आगे जाके डॉक्टर डूम बन गया हर सर्कमस्टेंसेस के वजह से। अब जब तक डॉक्टर डूम बड़ा होता और पावरफुल बनता, इस यूनिवर्स में स्टीव रॉजर्स बूढ़ा हो चुका है और अब इनकर्जन आ चुका है। डूम इस इनकर्जन के बारे में पता करता है और उसको पता चलता है कि ये चीज स्टीव के वजह से हो रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर उसने स्टीव को मारा तो ये ब्रांच टाइमलाइन के साथ साथ वो भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो स्टीव को मारता नहीं है, बल्कि उसको अपने मोहरे जैसा यूज करेगा मेरे ख्याल से। इसीलिए टीजर के एंड में हम लिखा हुआ देख सकते हैं कि स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न, ना कि कैप्टन अमेरिका विल रिटर्न। इससे ये भी एक्सप्लेन होता है कि क्यों हमें एक बूढ़ा वर्जन ऑफ कैप्टन अमेरिका देखने को मिला था एंड गेम मूवी के अंदर, ना कि कोई यंग या फिर प्राइम वर्जन। इसके अलावा इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि जो र्यूमर आ रहे थे कि डॉक्टर डूम स्टीव को मारेगा क्योंकि उसके वजह से इनकर्जन कॉज हो रहा है, वो भी यहाँ पे काउंटर हो जाता है। क्योंकि अगर डॉक्टर डूम स्टीव को उसके जवानी में मार देगा तो फिर ये बूढ़ा वर्जन जो कि हमें एंड गेम मूवी के एंड में दिखा था, वो कहाँ से आता। वैसे भी आरडीजे ने इंस्टाग्राम में ये टीज किया था कि आयरन मैन एंड डॉक्टर डूम असल में कनेक्टेड है, और कॉमिक्स में भी टोनी स्टार्क हॉवर्ड स्टार्क का एडॉप्टेड बेटा है, तो इस कहानी को एडॉप्ट किया जा सकता है बड़े पर्दे के अंदर। इसके अलावा और भी कई सारे हिंट्स थे, जिसके ऊपर हम अपने आने वाले वीडियोस में जरूर बात करेंगे। इसके अलावा चांसेस है कि सैम को नया कैप्टन अमेरिका बना दिया गया है, इसीलिए हमें टीजर 1 में स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न बताया जा रहा है, ना कि कैप्टन अमेरिका विल रिटर्न। वैसे भी र्यूमर थी कि हमें स्टीव का नोमैड रूप अच्छे से देखने को मिलेगा, जो कि सॉर्ट ऑफ सिविल वॉर और इन्फिनिटी वॉर के बीच में देखने को मिला था, पर वो उतने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया गया था। कैप्टन अमेरिका का ये नोमैड वर्जन इस कहानी में एक नया ट्विस्ट के जैसा काम कर सकता है, या फिर एक शॉक फैक्टर के जैसा। देखा जाए तो ये एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी है, क्योंकि जहां से कहानी खत्म हुई है वहीं से आगे बढ़ाने से मार्वल ज्यादा ऑडियंस को केटर कर पाएगी इस मेगा इवेंट के लिए।
क्योंकि कई सारे लोग फेज 4 एंड फेज 5 को हम फैंस के जैसे घोल कर नहीं पिए हैं, इसीलिए उन्हें आइडिया ही नहीं कि इन बीच के मार्वल मूवीज में हुआ क्या। तो अगर ये लोग एवेंजर्स एंड गेम से ही कहानी को कंटिन्यू करेंगे तो उनके लिए समझने में आसानी होगी। एनीवेज, कैप्टन के बाद अगर हम बात करें थॉर के बारे में, तो इसके बारे में इतना ही बोला जा सकता है कि भाई थॉर बवाल लग रहा है, लेकिन वो टेंशन के साथ भी है, क्योंकि हम लोगों को जो टीजर देखने को मिलने वाला है उसके अंदर थॉर प्रे करते हुए दिखेगा ओडिन को, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी जंग होने वाली है और लव भी शायद तक मिसिंग है। ऑडियो थोड़ा सा डिसरप्टेड था, इसलिए क्लियरली तो नहीं कह सकते, बट ये अंदाजे से मैं कह रहा हूँ। बट वरी नॉट, बहुत जल्द थॉर का अच्छा वाला टीजर भी देखने को मिल जाएगा और उसको मैं आते ही ब्रेक डाउन कर दूंगा। अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिलहाल तो स्टीव रॉजर्स के क्योंकि बाकी थ्योरीज के ऊपर काम चल रहा है, असल में ये लीक्ड वर्जन है और इसके ऊपर एक्शन कभी भी लिया जा सकता है और वीडियो टेक डाउन हो जाएगा, इसलिए इस पे ज्यादा मैं एफर्ट नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन जो सबसे क्रेजी और सबसे पॉसिबल थ्योरी है उसको ही सिर्फ यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, और जो नेसेसरी लगा उसे मैंने बता दिया। बाकी जो है वो ऑफिशियल ट्रेलर निकलने के बाद मैं अपने चैनल पे कवर करूंगा। तो अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बात तो साफ है कि मार्वल जो यहाँ पे कर रहा है उसको सिर्फ कढ़ाई गर्म करना बोलते हैं। अभी इसमें तेल, प्याज, मसाला मार के फ्राई किया जाएगा और असली माल मेरे ख्याल से 4th टीजर में ही देखने को मिलेगा। तो क्या आप उसके लिए एक्साइटेड है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।